जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चौहान एकेडमी पर। तो दोस्तों, बहुत इंतजार के बाद लगभग 4 साल बाद मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की वैकेंसी देखने को मिली है। आज हम हाई कोर्ट के पेपर से लिए गए कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। ओके, जितने भी लोग हैं सभी लाइव आ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। आ जाइए सभी लाइव, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपको बताना कि क्वेश्चन में एरर क्या है। बताइए, क्वेश्चन है व्हाट अ कंफर्ट टू सी दैट यू हैव ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एवरीथिंग फॉर अस। ओके, आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट में जो फोर्थ वाला है वो है नो एरर का। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हेलो सर, हाय मिस सपना। सभी लाइव आ जाइए। ओके, बताइए। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट अ कंफर्ट टू सी दैट यू हैव ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एवरीथिंग फॉर अस। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सेकंड, सपना बता रही है। दूसरा, बताइए क्या गलती है इसमें, बता सकते हो क्या एरर है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट अ कंफर्ट टू सी दैट यू हैव ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एवरीथिंग फॉर अस। तो ये हम जानते हैं कि हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का जब यूज होता है तो इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां से देखेंगे, यू हैव ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग में हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब ऑर्गेनाइजिंग की जगह क्या होना चाहिए था, ऑर्गेनाइज्ड, और प्लानिंग की जगह क्या होना चाहिए था, प्लान्ड। ओके, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग की जगह हम लिख देते हैं ऑर्गेनाइज्ड, और प्लानिंग की जगह प्लान्ड। इस तरीके से हमारे सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताइए। इसमें भी आपको एरर बतानी है। क्वेश्चन है, इफ यू वुड स्टिल एक्सेप्टिंग पोस्ट्स प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन पुट टुगेदर अ ड्राफ्ट फॉर योर अप्रूवल। बताइए क्या एरर हो सकती है इसमें। सपना पटेल बता रही हैं, सचिन सिंह ठाकुर सर 5 ईयर के करवा दीजिए। बिल्कुल, सभी जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं सभी कराए जाएंगे। ओके, तो फिलहाल इसमें एरर बताइए क्या हो सकती है। स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे पहले, इफ यू वुड स्टिल एक्सेप्टिंग पोस्ट्स। तो हमारी जितने भी मोडल वर्ब्स होती हैं, चाहे मे हो, कैन हो, कुड हो, वुड हो, शुड हो, इनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, मोडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया गया है, फिफ्थ फॉर्म का, या फिर हम बोल सकते हैं आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। ओके, तो यहां पे एक्सेप्टिंग की जगह क्या होना चाहिए था, एक्सेप्ट। ओके, तो हमारे फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। देखिए, बहुत ही सिंपल सा इंग्लिश का पेपर है और लगभग 20 क्वेश्चंस, कितने 20 क्वेश्चंस इंग्लिश में आने वाले हैं।
हमारे एमपी हाई कोर्ट के पेपर में ग्रेड 2 का हो या ग्रेड 3 का हो। ओके, तो एक बहुत ही अच्छा पोर्शन है जिसमें हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि जीएस और जीके का कोई भरोसा नहीं रहता क्वेश्चन कहां से पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we take security very seriously and we want to keep you in the loop on important action in our account. Okay, बताइए what can be the error in this sentence। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिस रीता, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस पे कमेंट किया। तो बताइए क्या एरर इसमें आपको नजर आ रही है। वी टेक सिक्योरिटी वेरी सीरियसली एंड वी वांट टू कीप यू इन द लूप ऑन इंपोर्टेंट एक्शन इन आवर अकाउंट। ओके, तो यहां पे मैं देखता हूं यहां पे प्रोनाउन यू का यूज किया गया है और यू के अकॉर्डिंग हमें यहां पे आवर की जगह क्या यूज करना चाहिए था, योर। ओके, यू हमारा प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू हो जाता है, लेकिन यहां पे अकाउंट से पहले हम क्या यूज करेंगे, योर। समझ आ रहा है। सपना पटेल फर्स्ट में आपको क्या प्रॉब्लम दिख रही है बताइए। वी टेक सिक्योरिटी वेरी सीरियसली एंड नहीं, कोई गलती नहीं है, आपका आंसर होगा कौन सा, थर्ड वाला। ठीक है, आवर की जगह हमें क्या लगाना है, योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें आपको इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, सेंटेंस को इंप्रूव करना है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ओके, तो आपको बताना है कि वाई ही शुड बी परमिट की जगह हम कौन सा ऑप्शन पुट कर सकते हैं। सपना पटेल, यस नो मिस्टेक। इसमें आपको कोई मतलब नो इंप्रूवमेंट। जल्दी बताइए क्या एरर आपको नजर आ रही है। बहुत ही सरल क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश ये समझ लो बहुत ही सिंपल पूछी जाती है, मतलब एक ऐसा पोर्शन है ये जिसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, बताइए क्या होना चाहिए, वाई शुड बी परमिट। देखिए यहां पे मैं बताता हूं आपको, शुड बी मतलब मॉडल का क्या, शुड के बाद बी का यूज किया गया है, मतलब ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस होना चाहिए। मॉडल का बेसिक क्या बनता है, जैसे शुड की अगर हम बात करें, शुड आएगा, शुड के बाद बी का यूज किया जाता है, बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, जिसने भी एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा वो इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देगा। तो हमारा आंसर होगा वाई ही शुड बी परमिटेड, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए ठीक है, समझ आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। सचिन सिंह ठाकुर बोले सर 5 ईयर के करवा दीजिए। जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं सारे पेपर्स का एनालिसिस करवाया जाएगा, बने रहिए हमारे साथ। ओके, 8 बजे डेली क्लास रहेगी और टाइमिंग याद रखें। ओके, चलिए चलते हैं। काजल बोले ओके सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे भी इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। हायर प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स on these counts as well as other factors will affect the capital position of several banks।
आपको बताना कि हायर प्रोविजनल, सॉरी क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है कि हायर प्रोविजन की जगह हम इन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन पुट कर सकते हैं या फिर हायर प्रोविजन ही सही है? बताइए क्या सही होगा? क्या सही होगा बताइए कमेंट में। देखिए रिक्वायरमेंट्स हमारा नाउन है, ठीक है, और नाउन के पहले हम क्या यूज कर सकते हैं? एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो यहां पर हायर प्रोविजनल हमारा एडजेक्टिव होगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, बाकी अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर दें, बढ़िया, ठीक है। सपना पटेल बोल रहे हैं नो सेकंड, सेकंड कैसे सही हो सकता है बताइए? बताइए भैया, भोपाली बोल रहे हैं नंबर 1। काजल सर कॉन्सेप्ट्स की क्लास नहीं होगी क्या? कॉन्सेप्ट्स की क्लास होगी, फिलहाल आज हम एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं और इसी बेस पे आगे हम क्लास पढ़ेंगे। ओके, सिलेबस के साथ, ठीक है। जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस हम क्लास में भी करेंगे, और क्लास लेने के बाद तो ये क्वेश्चंस आप बड़े ही आसानी से सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी बहुत ही सरल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखो एग्जाम में कुछ नहीं है, लेवल होता है, एक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, जो जितने भी बच्चे हैं ज्यादातर सब लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा लेवल होता है जो कि मीडियम होता है, उसके बाद कुछ होता है जिसमें बहुत ही कठिन टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, इंप्रूवमेंट और एरर्स में ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टफ होते हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। ओके, नाइस क्लास सर, मिंती सिंह बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इसमें बताइए स्विफ्ट टाइम बाउंड रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स विल बी क्रिटिक्स फॉर डिलोंगिंग द बैलेंस शीट। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए बिल के बाद बी का यूज किया गया है, बिल के बाद बी का यूज किया गया है। बी वर्ब को आपको समझना होगा, बी का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। इसके बाद अगर पेसिव वॉइस है, दोस्तों समझने की कोशिश करना, अगर पेसिव वॉइस है, कोई वर्ब है, पेसिव वॉइस है मतलब वर्ब का यूज किया गया होगा, वर्ब का अगर यूज किया गया है तो थर्ड फॉर्म का हम इसके बाद यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस है तब हमें बी के बाद एडजेक्टिव का यूज करना है। किसका यूज करना है? एडजेक्टिव का। तो विल बी क्रिटिकली ए एडवर्ब हो जाएगा, ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, विल बी क्रिटिकल फॉर बिलोंगिंग द बैलेंस शीट। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। काजल सी, बहुत अच्छे, आंसर सी ही होगा। निधि पांडे बोलेंगे नाइस सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आपका जो लेवल है बहुत ही सरल लेवल यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट और एरर्स दो जगह क्वेश्चन टफ देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप क्लासेस रेगुलर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगने वाला है, ठीक। चलिए क्वेश्चन है आपका, आवर पीएम टू पेरिस लास्ट मंथ। अच्छा, टेंस हम पढ़ रहे थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पढ़ा चुका हूं। एक्चुअली मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाया नहीं है, नहीं तो देखते ही आप इसे सॉल्व कर देते, ठीक है।
फिर भी बताइए, आंसर दीजिए, क्या हो सकता है आंसर? कर्मा भी फर्स्ट पास। सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, आप क्लास लेते रहना बस, ठीक है। तो यहां देखना, आपको देखना है ये लास्ट मंथ मतलब पास्ट की बात की जा रही है। लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने। पास्ट की अगर बात की जा रही है तो हम पास्ट में टेंस बनाएंगे। यहां पे आपका WENT वेंट वर्ब सही हो जाएगी। आवर PM वेंट टू पेरिस लास्ट मंथ। ओके, समझ आया? पास्ट में अगर बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हम बनाएंगे। कुछ कीवर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने लिखवाए थे, पास्ट इंडेफिनिट में भी कुछ कीवर्ड है जो लिखवाए जाएंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएंगे। सपना पटेल बोले सेकंड। सेकंड कैसे हो सकता है? लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने की बात की जा रही है। ओके, सर पेड कोर्स में आप ही पढ़ा रहे हो क्या? सर पेड कोर्स में क्लास बड़े भैया चौहान सर की चलेंगी, और अगर जैसा कि आज उन्होंने क्लास में बताया था एज अ गेस्ट कभी मेरी क्लास हो सकती है। जैसे कि पेपर्स में क्वेश्चंस का एनालिसिस रहेगा और आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो सभी हम बना रहे हैं और सबका एनालिसिस मैं ही आपको करवाने वाला हूं। दिस क्लास इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू निधि। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा? वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुड्स आर डैश वाइज चिल्ड्रन। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? कृपया जवाब दीजिए। जल्दी से, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आपने रत्ती मात इंग्लिश भी पढ़ी होगी, अगर आप जानते होंगे कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं, तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से देने वाले हो। ओके, बताइए क्या आंसर होगा? चलिए मैं बताता हूं। शुड्स आर वाइज चिल्ड्रन लगा है, इसका मतलब पैसिव वॉइस बनाया गया है। ठीक है, पैसिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म। सर आप ही पढ़ा दो पेड कोर्स में, आप अच्छे से समझा रहे हैं। चलिए ठीक है, पढ़ा देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा लाइक्ड। ओके, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका लाइक्ड। ठीक है, एक्टिव वॉइस में जैसे कोई भी, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने लिखा ही सिंग्स आ सॉन्ग, है ना? बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इसका पैसिव वॉइस अगर हमें बनाना तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। आ सॉन्ग इज वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, संग बाय हिम। ओके, इसी तरीके का ये क्वेश्चन आपका है। वाई चिल्ड्रन लगाया गया है, मतलब पैसिव वॉइस का टेंस है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है। यहां पे ऑप्शन नंबर 3 लाइक्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सचिन सिंह तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश एंड दीपक टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर ये क्वेश्चन आपने सही नहीं किया तो आप 12th में पास कैसे हो गए? चलिए बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। मैं देख रहा हूं कौन कौन कमेंट कर रहा है। काफी लोग ऑनलाइन नजर आ रहे हैं लेकिन कमेंट बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। क्या बात है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को बताना है, ठीक है? क्योंकि कक्षा क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में और 12th में पढ़ते आ रहे हो, फिर भी अगर आंसर गलत दिया। सपना पटेल बोल रही है डी वॉज लाइक, और वीरेंद्र राजपूत बी। चलिए देखते हैं क्या आंसर हो सकता है, और सभी लोग आंसर दें। सिंगाजी सरकार बोल रहे हैं सेकंड। देखते हैं क्या आंसर होता है। सभी के आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन पे, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं। सर आई
एम क्लास 8 स्टूडेंट। कोई बात नहीं, आप भी पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल क्लास 8 का ही है बेटा। सेकेंड, हैव बीन लिविंग सिंगाजी। बी, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? क्यों नहीं पढ़ सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो बेटा, क्योंकि ये लेवल तो आपके हिसाब का लग रहा है मुझे फिलहाल। बी, सी, चलिए काफी लोगों ने आंसर बी दिया है और बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? आकाश एंड दीपक हमारा सब्जेक्ट हो गया, और चूंकि यहां पे टाइम दिया गया फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस और फॉर का यूज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव बीन। समझ आया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सक्रिया या तो हैज बीन होगी या फिर हैव बीन होगी। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता तो हैज बीन का यूज हम करते, लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, दो लोग आकाश और एंड दीपक, तो किसका यूज किया जाएगा? हैव बीन का। आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड, आकाश एंड दीपक हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत बढ़िया, जिसका भी आंसर भी है। आकाश जो कि क्लास 8 में है, बोले यस सर आई नो दैट। बहुत बढ़िया आकाश। सर एक किस क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं? बेटा ये अभी एमपी हाई कोर्ट में ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की जो वैकेंसी अभी आई है, उसी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए कितने सरल है, आपके लेवल के, ठीक है। लेकिन क्या करें, ये कॉम्पिटिटिव में आके पढ़ना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम ना तो क्लास 5 से ही इंग्लिश नहीं पढ़ते, ठीक है। अगर क्लास 6, 7, 8 की इंग्लिश अच्छे से पढ़ ली होती तो क्लास 9 में समझ आती, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होता है तो फिर समझ नहीं आता। बेटे आकाश हम लोग हाई कोर्ट एग्जाम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काजल, आपने आंसर दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है न्यूटन डैश द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्या आएगा? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आकाश क्वेश्चन सही कर सकता है तो आप लोगों को वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि क्लास 8 का बच्चा है। सिंगाजी बोले आन स्मार्ट का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? अरे यार कहां पहुंच गए तुम, इसे तो सॉल्व कर लो। देखो पहला टॉपिक में टेंस पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। टेंस के बाद आपको टेंस से पहले सेंटेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसकी एक क्लास शायद आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद सीक्वेंस के साथ सारे टॉपिक पढ़ेंगे हम, जिसका सिलेबस ऑलरेडी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। यूट्यूब पे आप देखिएगा, मिल जाएगी आपको क्लास। ओके, सपना पटेल बोलेंगे सेकंड इसका आंसर होगा, हैड डिस्कवर्ड। बाकी सभी लोग आंसर दीजिए। हैड डिस्कवर्ड, सी बीरेंद्र राजपूत, श्याम पचौरी तीसरा। सर माई एम जज। बेटा जज बन जाना, उसके लिए LLB करनी पड़ेगी आपको। सभी लोग आंसर देखें जितने भी लोग ऑनलाइन हैं। बीरेंद्र राजपूत सी। चलिए काफी लोग आंसर सही दे रहे हैं। देखिए यहां पे न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का रूल था, यानी कि लॉ था, जो नियम था, उसको डिस्कवर मतलब उसकी खोज की थी। मतलब पास्ट में टेंस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में टेंस बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 डिस्कवर्ड सही होगा। वॉज डिस्कवर्ड बेटा न्यूटन ने खुद किया था। यहां पे वॉज डिस्कवर्ड अगर आप कर दोगे तो पैसिव बन जाएगा। पैसिव बन जाएगा मतलब न्यूटन की खोज किसी ने की थी क्या, या न्यूटन ने डिस्कवर किया था ग्रेविटेशन का रूल, तो वॉज डिस्कवर नहीं करना है गलती से भी। MD फजील बोले गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग ब्रदर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आंसर आपका हो जाएगा तीसरा वाला। कुछ लोगों ने सेकंड ऑप्शन ज्यादा बताया है। देखना, हम पास्ट की कोई भी घटना अगर है तो उसको हम इंडेफिनिट में लिखेंगे। किसमें? इंडेफिनिट।
लेकिन अगर दो सेंटेंस एक साथ यूज किए जा रहे हैं, दोनों पास्ट में हैं, तो पहला वाला जो है, पहली वाली घटना मतलब जो पास्ट में हुई है उसको हम इंडेफिनिट में रखेंगे, और उससे पहले जो घटना हुई है उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक बात यहां याद रखो, हेड का जो यूज करना है हमें कहां करना है, पास्ट ऑफ पास्ट। कब करना है, पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट की एक घटना के पहले अगर एक और घटना पास्ट में ही बताई जा रही है तब हम हेड का यूज करेंगे। एमडी फजील हुए, यू आर बेस्ट टीचर, थैंक यू फजील। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। लेवल कितना सिंपल सा है, बहुत ही सरल, ये समझो इंग्लिश में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मिस काजल बोले जी सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पूछ क्या रहा है, आपको बताना है इसका सिनोनिम्स, ठीक है। बताइए क्या होगा, रिजिड। अगर आपको रिजिड की मीनिंग पता है तो आप बहुत ही आसानी से इसका सिनो बता सकते हैं। बताइए क्या आंसर होगा। यूट्यूब पर कहां मिलेंगे आप, हम तो आपके सामने खड़े हैं। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर हो सकता है। आपको सिनोनिम्स बताना है रिजिड का। रिजिड का मीनिंग अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो व्हाट कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ रिजिड, ठीक है। तो रिजिड का मतलब मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब होता है कठोर। क्या होता है, कठोर, ठीक है, या ठोस। अब आंसर आने शुरू हुए हैं, मे बी 3 सी। कुछ लोग तो भी लिख रहे हैं, भी का मतलब क्या है, 5वां ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं। मिस वर्षा, भी से आपका क्या मतलब है। सी ज्यादातर लोग लगा रहे हैं, सी। देखना, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला। कैसा होता है, लचीला। और इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है, मतलब लचीले के विपरीत। तो मतलब क्या होता है, कठोर। रिजिड का मतलब कठोर होता है, या फ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब भी सेम टू सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां लिम्बर का मतलब क्या होगा, लिम्बर और लेग्स ऑफ प्लांट, इनके मीनिंग आपको ढूंढना है और ढूंढ के याद कर लेने हैं, ठीक है सभी को। फिर भी मैं बता देता हूं, लिम्बर का मतलब होता है लचकदार। क्या होता है, लचकदार। लेग्स का मतलब होता है लापरवाह, और प्लांट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है कमेंट कीजिए। FFF, व्हाट इज दिस, ठीक है। प्लांट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आसानी से दब जाती है, ठीक है, उसको हम प्लांट बोलते हैं। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, लचीला ही बोल सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत बढ़िया। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगेन, यहां पे भी आपको सिनो बताना है। क्या बताना है, सिनो। बताइए रिगेन का सिनो क्या होगा, फोरफिट, वर्जन, रियून और अटेन। आंसर बताइए। पवन मिश्रा MP लिख रहे हैं F। आप क्या लिख रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है ना, क्योंकि F यहां पे ऑप्शन ही नहीं है। पवन मिश्रा MP, आप कहां से हो, MP से। ओके, आंसर मिल गया आपको, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन है आपका रिगेन। रिगेन का मतलब क्या होता है, रिगेन। रिगेन मतलब किसी चीज को फिर से प्राप्त कर लेना, पुनः। क्या हो जाएगा, पुनः प्राप्त करना। अब बताइए क्या चिन्ह होगा। वर्जन का मतलब होता है किसी चीज को और ही बेकार बना देना, है ना। रियून का मतलब क्या होता है, किसी को बर्बाद कर देना, रियून का मतलब। ओके, और अब ऑप्शन आपके बचते हैं, एक तो फोरफिट और एक अटेन। दो में से क्या आंसर हो सकता है, काजल बोलेंगे 3 तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। आप बताइए फोरफिट और अटेन में से क्या आंसर हो सकता है।
अगर आपको मीनिंग पता है तो फोरफीट का मतलब होता है जुर्माना। क्या होता है? जुर्माना। तो रिगेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, अटेन का मतलब भी सेम टू सेम होता है प्राप्त करना। ओके, सो नाउ ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना रिस्टोर का सिनोनिम्स क्या होगा। बहुत ही सिंपल सिनो पूछे गए, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी। अगर ये आप कर पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि लेवल कितना अच्छा रहने वाला है। नाइस टीचिंग सर, देवबामी पटेल बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तो रिस्टोर का बताइए सिनोनिम्स क्या होगा। रिस्टोर का मतलब होता है क्या? किसी चीज को फिर से प्राप्त, मान के चलो कंप्यूटर कभी चलाए हो, उसमें हम कोई चीज डिलीट कर देते हैं और वापस लाने के लिए क्या करते हैं? रिस्टोर करते हैं। क्या आंसर हो सकता है? रिस्टोर का आंसर हो जाएगा क्या? वीरेंद्र राजपूत बोले फर्स्ट, सपना पटेल 1112, क्या कहना चाहते हो? एक या दो? एक। ओके, तो रिस्टोर का मतलब होता है किसी चीज को फिर से प्राप्त करना या बनाना। ऐसे रिकंस्टिट्यूट का भी सेम टू सेम मीनिंग हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट का मतलब पूरा करना होता है। इंजर का मतलब आप जानते हो, सोल का मतलब मिट्टी भी होती है, और किसी चीज को खराब करना भी अगर एज अ वर्ब यूज किया जाए तो सोल का मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैग्नेट, इसका आपको सिनो बताना है, क्या होगा? फास्ट आंसर, फास्ट प्लीज, एज अर्ली एज यू कैन। तो BS जमारा ए, स्टैग्नेट ए, काफी लोगों का आंसर ए आ रहा है। देवमानी पटेल ए, सभी को आंसर देने, कुछ लोग तो आंसर नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? या तो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो, तुम क्या मोबाइल चला रहे हो, क्यों हैं? क्या होगा आंसर बताओ? हैं? मोबाइल कम चलाया कर, ठीक है। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, मरना है तो मरो अपने वतन के लिए। क्या मरते हो बेवफा सनम के लिए, मरना है तो मरो अपने वतन के लिए, और जिस दिन मरोगे अपने वतन के लिए, लाखों हसीनाएं दुपट्टा उतार देंगी तुम्हारे कफन के लिए। हाँ, तो क्या काजल बता रही है नंबर 4 आंसर। तो स्टैग्नेट का मीनिंग क्या होगा? स्टैग्नेट का मतलब होता है ज्यादातर निष्क्रिय, डल बोल सकते हैं, मतलब किसी चीज का खराब होना। क्या होना? खराब होना, निष्क्रिय। यहाँ पे गिरो का मतलब क्या होता है? उगना, यानी कि कहीं पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है बर्खास्त कर देना, और परसुएट का मतलब किसी को बहलाना फुसलाना। यहाँ पे एक वर्ड है फेस्ट है, जिसका मतलब होता है किसी चीज का ज्यादा खराब हो जाना, बदबूदार। ओके, तो स्टैग्नेट का जो सिनो होगा वो हो जाएगा आपका फेस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। किसने बताया था? CH अकेडमी, यू आर राइट ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ट्रिगर। अच्छा, ट्रिगर का आंसर बताने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना कि पूछ क्या रहा है। कभी कभी एग्जाम में होता है कि हम ऊपर क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं कि सिनो पूछा गया है या एंटो पूछा गया है, और आंसर दे देते हैं। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या पूछा है? अपोजिट, मतलब इसका विपरीत क्या होगा ट्रिगर का। ट्रिगर क्या होता है? कभी बंदूक चलाए हो, उसमें जो उंगली रख के प्रेस कहते हैं उसको ट्रिगर बोलते हैं। तो उसको दबाने से क्या मतलब?
ट्रिगर का मतलब होता है उत्तेजित करना किसी चीज को, क्या करना, एक्साइटेड करना, है ना। तो यहां पे आपको क्या बताना, इसका एंटो बताना है, याद रखें। क्या होगा, कमेंट कीजिए फास्ट। वीरेंद्र राजपूत ऑप्शन नंबर 3, सपना पटेल ऑप्शन नंबर 4। देखिए ट्रिगर का मतलब उत्तेजित, स्पार्क का मतलब क्या होता, चिंगारी, एक्टिवेट का मतलब भी पॉजिटिव निकल रहा है। यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। हाल्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, ठीक है। ट्रिगर मतलब किसी चीज को एक्टिवेट करना और हाल्ट का मतलब किसी चीज को रोकना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 हाल्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आपको बताना ऑप्टिमाइज का अपोजिट क्या होगा। आंसर दीजिए, सभी को आंसर देने, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं। आंसर दीजिए। संजय कुमार प्रजापति ऑप्शन नंबर 3। याद रखें आपको अपोजिट बताना है। तो ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, सुधारना। क्या होता है, किसी चीज को सुधारना, ऑप्टिमाइज बोलते हैं। इनहेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना। इंप्रूव का मतलब भी सेम टू सेम। और परफेक्ट का मतलब पूर्ण। केवल एक ही वर्ड है जो नेगेटिव है, क्या है, वर्जन। वर्जन मतलब किसी चीज को और भी बुरा करना, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज का मतलब सुधारना, किसी चीज को बिगाड़ना, यानी कि वर्जन आपका इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। देन द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो वीरेंद्र राजपूत आपने बहुत ही सुंदर और परम सत्य जवाब दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीइंफोर्स, बताइए इसका भी आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताइए। व्हाट कैन बी द एंटोनिम्स ऑफ रीइंफोर्स। वीरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं तीसरा। सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या आंसर होगा, रीइंफोर्स। बताइए, रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना। क्या करना, मजबूत करना। अब बताइए क्या आंसर होगा। इसका उल्टा क्या हो सकता है, वीकन। वीकन मतलब किसी चीज को कमजोर करना, है ना। सपना पटेल, जैसे ही इसकी मीनिंग पता चल जाती है आंसर आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वोकैब अच्छे से याद कीजिए, वोकैब का नॉलेज आपका अच्छा होगा, एंटोसिनो करने में आपको काफी मदद मिलेगी। खैर आप क्लास देखते रहिए, आपको एंटोसिनो बहुत सारे याद करवा जाएंगे, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुई है, तो फर्स्ट आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो आपका आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है परसिस्टेंट का आपको एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है, एंटोनिम। चलिए बता देता हूं। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार या दृढ़। क्या होता है, लगातार या दृढ़। अब बताइए क्या आंसर हो सकता है, बताइए। अजय नंदवाल बोल रहे हैं पहला वाला, बाउंड। क्या होगा आंसर, बताइए। बताइए अजय मंडवार, सेकंड आंसर। ओके, लेजी सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टीडी, कांस्टेंट, इनका मीनिंग सेम निकाल के आता है। बाउंड का मतलब भी होता है सीमित करना, मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ओके, लेजी इज द बेस्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस कभी पढ़े हो तो टू गीज द पाम। इडियम फ्रेजेस क्या होते हैं, जो वर्ड का जो मीनिंग इस फ्रेज का निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं उससे हटके इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ग्रीज द पाम, ग्रीज का मतलब क्या होता है, चिकना करना,
क्या होता है? चिकना या गीला करना। पाम, हथेली को चिकना करना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? बताओ राहुल। है टू फ्लैटर समवन, टू ब्राइब समवन, टू एनोस समवन, किसी को चिढ़ाना, किसी को पसंद करना या किसी को ब्राइब, मतलब क्या होता है? हैं? कुर्सी के नीचे से जो रकम मिलती है क्या बोलते हैं उसे? रिश्वत। तो टू गीज द पाम मतलब हथेली को चिकना करना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? टू ब्राइब समवन, है ना? हथेली को चिकना करना, टू ब्राइब समवन। सेकंड आंसर काफी लोगों ने दिया है। वीरेंद्र राजपूत, राकेश अहरवाल ने फोर्थ बताया जो कि रॉन्ग है। ओके, टू गीज द पाम का मतलब हो जाए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स एक इडियम है आपका, इसका मतलब क्या होगा? देखो, अगर पता नहीं है तो आपको याद कर लेना चाहिए। देखिए कैसे याद करेंगे। डंकी मतलब क्या होता है? गधे। गधे कोई भी काम कैसा करता है? बहुत समय लगाता है करने में, है ना? तो अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, कट द गोडियन नॉट। गोडियन नॉट मतलब एक बहुत ही मजबूत गांठ जो होती है उसका कट जाना, मतलब रिमूव द डिफिकल्टी, बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई, है ना? बहुत जटिल कोई गांठ है, अगर वो मान के चलो आप सॉल्व कर लेते हो तो क्या हो जाता है? रिमूव द डिफिकल्टी, मतलब समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा सही। चिकन आउट का बताइए, कमेंट कीजिए सभी। चिकन आउट बहुत ही सरल इडियम है, बताइए क्या आंसर हो सकता है? फास्ट सभी के कमेंट चाहिए इस पर। सपना पटेल सेकंड, टू इन्फ्लुएंस। अच्छा, हाँ तो सौरभ पाठक बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? सपना पटेल बता रही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू रिफ्यूज टू डू समथिंग ड्यू टू फियर। बहुत बढ़िया, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। याद कैसे रखेंगे? चिकन क्या होते हैं? मुर्गी के बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? तो मुर्गी के बच्चे क्या होते हैं? जैसे ही कोई व्यक्ति पास जाता है डर जाते हैं, है ना? तो टू रिफ्यूज डू समथिंग ड्यू टू फियर मतलब डर के कारण किसी काम को करने से मना करना, उसे बोलते हैं हम चिकन आउट। नेक्स्ट है आपका गिफ्ट ऑफ द गैप। इसे तो आप याद करें, एबिलिटी टू टॉक कन्विंसिंग एंड रीडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, PQRS। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सर टाइप ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, क्वेश्चन पेपर ही है आपका, ये समझ लो प्रीवियस ईयर वाला। लगभग 4 साल के बाद वैकेंसी आई है, एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है, क्योंकि आगे कब वैकेंसी आएंगी कुछ पता नहीं है। ठीक है, काजल बोले मुर्गी के ही बच्चे होते हैं जी। चलिए आपको PQR सॉल्व करने, रीडिंग फोर्स। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखना, रीडिंग फोर्सेस अस टू, इसके बाद क्या आएगा देखना, टू है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो किस ऑप्शन में है? और तो आएगा नहीं, बी भी नहीं आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से ऑप्शन में? आर वाले, और आर वाला ऑप्शन हमारा सबसे फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें से आर पहला किस में है? सेकंड वाले में आर है, बाकी किसी में भी आर नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। RQP इज द बेस्ट आंसर। ओके, समझ आए? कितना सिंपल है करना, बहुत ही आसान है, डरना नहीं है किसी से भी। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है, इज्जत सभी की करो पर डर किसी का नहीं होना चाहिए। वीरेंद्र राजपूत सेकंड। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर काफी लोगों ने अच्छा दिया है ना? तुमने भी अच्छा दिया है ना?
श्याम पचौरी तीसरा। अरे यार तीसरा कैसे हो जाएगा? पी को अगर पहले रखोगे टू और को कभी आपने साथ में देखा है? टू और को बताइए, कभी देखा है? नहीं ना। जानवी कपूर हिंदी मीडियम, हिंदी में, हिंदी में ही तो बता रहे हैं। देखिए, रीडिंग फोर्सेस अस टू लुक एट बर्ड्स दैट के बाद आपका आएगा वी माइट नॉट हैव सीन और हियर्ड इन आवर लाइव्स। ओके, तो आपको देखना है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि ऑप्शन नंबर आर में है, मतलब पहला ऑप्शन हमारा आर होगा, और पहला आर हमने ऑप्शन में देखा केवल सेकंड में आर शुरू हुआ है, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। श्याम पचौरी सेकंड बोले हैं, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन द वर्डन ऑफ, इसके बाद क्या आना चाहिए बताइए? व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बताइए। क्या आंसर होना चाहिए? द वर्डन ऑफ के बाद क्या आएगा? ऑफ के बाद अनदर तो आएगा नहीं, ये तो हम पहले ही हटा देते हैं, ठीक है। ऑफ द जीएसटी एम्स टू रिड्रेस। अच्छा ये बताइए, सबसे लास्ट में किसी सेंटेंस कोई ऐसा देखा जिसके सबसे लास्ट में अकेला दैट लिखा हो, या कोई सेंटेंस ऐसा देखा है जिसके लास्ट में इज लिखा हो? मतलब वर्ब आई है तो इसके बाद कुछ ना कुछ आएगा, दैट आया है इसके बाद भी कुछ ना कुछ आएगा, तो मतलब ये समझ लो रिड्रेस यही एक क्यू है जो सबसे लास्ट में आने वाला है, ठीक है। मतलब क्यू को तो सबसे लास्ट में ही रखी दो, पहला सेकंड और थर्ड पे क्यू आने वाला है, फर्स्ट और सेकंड क्या होगा इसको देखेंगे। तो क्यू लास्ट में ऑप्शन से देखेंगे किसमें? फर्स्ट वाले ऑप्शन में। ये देखो करेक्ट हो गया आपका आंसर, पहले आर आएगा फिर पी आएगा। द वर्डन ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेस इज द जीएसटी एम्स, ठीक है। द वर्डन ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेस इज, फिर पी अनदर इशू that the GST aims to redress, okay, then the first option is the correct answer, okay। समझ आ रहा है ना? एक बार लिख दो अगर समझ आ रहा है, यस लिख दो सभी लोग, हैं? The burden of regressive taxes is the GST aims to redress another issue। आर क्यों पी नहीं होगा यार? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन गवर्नमेंट, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, है ना? क्या QPR? सौरभ ने बताया QPR मतलब द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू प्लान फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूज कंट्री। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। QPR इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। कैसे होगा? द इंडियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट के बाद हमने सेकंड क्यू लगाया, वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैड टू प्लान। एक बात और याद रखें, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों हमेशा इनका कंबाइन होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही आपको ज्यादातर हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रोथ जैसे ही देखा तो पी के बाद आर आने वाला है, उससे पहले क्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। काजल ने 4 बताया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, एज द अर्थ बिकम्स, बिकम का मतलब होना, बिकम के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? RPQ, ठीक है। बिकम के बाद वॉर्मर आएगा, मतलब हमारी पृथ्वी जो कैसी हो रही है? वार्मर मतलब गर्म हो रही है, मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा। अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल डिसीजेस, पीपल आर लाइकली टू बी, क्या आएगा? RPQ, बहुत बढ़िया, RPQ, ठीक है। एज द अर्थ बिकम्स वार्मर मोर एंड मोर, पीपल आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल डिसीजेस, ठीक है। तीसरा वीरेंद्र राजपूत, ठीक है। मिस्टर बुक लुक फैमिली, इनने भी आंसर करेक्ट दिया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे क्लोज टेस्ट, ठीक है। इसमें बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही सिंपल सा भी है, ठीक है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर।
एक पैसेज आपको दी गई है जिसमें से कुछ शब्द बीच में से गायब कर दिए गए हैं, आपको बताना है कि वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एवरीवन टू सक्सीड, प्रीसीड, रिसीड और डिक्री। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? टू सक्सीड। ठीक, और बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पे। क्या आंसर होगा? एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एवरीवन टू, क्या होगा बताइए? देखिए ना, प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना। क्या होता है? पहले आना। ठीक है। रिसीड का मतलब होता है कम होना किसी चीज का, घटना। ओके। और डिक्री का मतलब क्या होता है? आज्ञा देना, ओबे। तो यहां पे सक्सीड आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है किसके लिए? सक्सीड यानी कि सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है। काजल ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताया है और वीरेंद्र ने भी। ठीक है, आपका आंसर सही है। सेकंड बताइए क्या आएगा इसमें? अगला है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एवरीवन टू सक्सीड इन लाइफ एंड गेट समथिंग डिफरेंट, और कुछ अलग पाने के लिए। ठीक है। तो इट हेल्प्स अ लॉट इन लेसिंग द चैलेंजेस ऑफ अ डिफिकल्ट लाइफ। एक कठिनाइयों से भरे जीवन में जो चैलेंजेस हैं उनको कम करने में यह बहुत ही मददगार साबित होता है। ठीक है। इसमें अगला है, आपको आगे बढ़ना है, फिर लिखा है गेन्ड थ्रू आउट द एजुकेशन पीरियड। एजुकेशन पीरियड के अंतर्गत हम क्या ज्ञात करते हैं? नॉलेज। ओबीएससी बात है, और नॉलेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवेक मिश्रा बोले वाह सर, सारी सुनाई क्या मैंने? कोई सुनाई थी? अच्छा, एक और सुना दे क्या? सुना दे, तुम कहते हो तो सुना देते। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूं। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूं, यहां की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूं, यहां की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करता हूं। जय हिंद साथियों। सेकंड, नॉलेज इज द बेस्ट आंसर। ओके, काफी लोगों ने आंसर बहुत बढ़िया दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, गेन थ्रू आउट द एजुकेशन पीरियड, यहां पे क्या आएगा? गेन्स, एंश्योर्स, इनेबल्स, एश्योर्स। ठीक है, मतलब जो एजुकेशन आपने, मतलब जो नॉलेज एजुकेशन पीरियड के अंतर्गत जो सिंपल सा समझना है इतना, जो नॉलेज आपने एजुकेशन से गेन किया है, ठीक है, ईच वो सभी के लिए मदद करता है। किसमें? ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट देयर लाइफ। बताइए, गेन्स और एसेस तो होगा ही नहीं, इंश्योर और इनेबल्स में से क्या आएगा? ठीक है, केवल नॉलेज ज्ञात करने से आपकी लाइफ इंश्योर तो हो नहीं जाएगी। बताइए, इंश्योर तो आपकी लाइफ हो नहीं जाएगी। आंसर आपका इनेबल्स सही हो। इनेबल्स मतलब कैपेबल बनाता है आपको। क्या कहता है? इनेबल्स का मतलब कैपेबल, मतलब इतना क्षमता वान आपको बनाता है। क्या? नॉलेज, जिससे आपकी जो लाइफ है वो कैसी हो जाती है? बहुत ही कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंस से भरी हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काजल ने सेकंड आंसर दिया है जो कि रॉन्ग है, और बाव किसने बोला? काजल। वाह सर, मजा आ गया। विवेक मिश्रा, मजा आया है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आएगा? इट ओपन्स वेरियस डोर टू द अपॉर्चुनिटीज। यह अवसर के बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। ऑफ अचीविंग बेटर इन लाइफ, मतलब बेटर मतलब जीवन में कुछ अच्छा। क्या अचीव करेंगे? सस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, ऑब्जेक्ट या प्रोस्पेक्ट? प्रोस्पेक्ट।
प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावनाएं, है ना। जीवन में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं आपको मिल जाती है नॉलेज गेन करने से, जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो कैसी हो जाती है, उसमें बहुत सारे अवसर आपको मिलते हैं, ठीक है। इन लाइफ टू प्रमोट कैरियर ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या आंसर आएगा। मेनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैव बीन रन बाय द गवर्नमेंट, मतलब हमारी सरकार के द्वारा कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, किसके लिए, टू एनहेंस मतलब बढ़ाने के लिए द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो मूल्य है उसको बढ़ाने के लिए इन रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। मतलब सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि एजुकेशन की जो कीमत है वो लोगों को समझ आ सके, वैल्यू, ओके। इट ब्रिंग्स फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, एजुकेशन से क्या आता है, फीलिंग ऑफ इक्वलिटी मतलब समानता की फीलिंग आती है। एमंग ऑल पीपल मतलब सभी के बीच में, इन द सोसाइटी एंड प्रमोट्स ग्रोथ एंड ऑफ द कंट्री। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अभी हमने पढ़ा था, डेवलपमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप 7 में क्या आएगा, 6 में बताइए एजुकेशन प्लेज अ पैरामाउंट रोल इन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की बात की जा रही है, एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है, ट्रेडिशनल भी वही होता है, तो यहां पे हमारा मॉडर्न करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, पहले टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, टेक्नोलॉजी तो अब आई है ना। मॉडर्न इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग आंसर दे रहे हैं यस, भार्गव बोल रहे हैं पहला। अरे यार भाई पहला नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अब बताइए 7वें में क्या आएगा। द होल क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन हैव बीन चेंज नाउ, हमारा जो एजुकेशन का पूरा क्राइटेरिया जो है अभी बदल चुका है ना। ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। वी कैन स्टडी थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड टुगेदर विद द, बताइए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जॉब, है ना। कई लोग होते हैं जो बाहर जॉब कर रहे होते हैं, कॉलेज या स्कूल डेली नहीं जा पा रहे हैं, तो डिस्टेंट लर्निंग से वो लोग भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द बेस्ट आंसर, ओके। यस भार्गव बता रहे हैं 2nd, बेटा रेस्ट कैसे आएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपको अगर क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है तो उसके लिए बहुत ही जरूरी चीज क्या है, रीडिंग, ओनली रीडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी लोग कमेंट कीजिए, निशा अहमा सर इंग्लिश की क्लास चल रही है। अरे यार जी बिल्कुल मिस निशा, इंग्लिश की क्लास ही चल रही है। व्हाट इज देयर टू लाफ, ओह चलिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर से आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 8 में क्या फिल करेंगे हम। एजुकेशन इज नॉट सो कॉस्टली, शिक्षा ज्यादा महंगी नहीं है ना। एनीवन विद लेस मनी मे स्टडी कंटिन्यूअसली, कोई भी बहुत ही कम पैसे से क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। चलिए, तो वी कैन गेट के बाद क्या आएगा, वी कैन गेट इन द बिग एंड पॉपुलर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज में हमें क्या मिलता है, रिवार्ड तो मिलेगा नहीं, रिमनरेशन भी नहीं मिलेगा, बताओ एप्रिसिएशन। यहां पे एडमिशन इज द बेस्ट ऑप्शन, ओके। मतलब बहुत ही कम पैसे में हम क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में, विथ फ्यूअर फीस थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। आप जॉब करते हुए भी अगर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्या होगा। थैंक यू सर, निशा हर बार बोल रही हैं, ओके जी, स्वागत है आपका क्लास में। किसी ने आंसर दिया है नंबर 5, लेकिन यहां तो नंबर 5 है नहीं। ये लोग भी बड़े मजाक करते रहते बीच बीच में, बताइए
ठीक है, तो बस एक दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और हमारा बचा है, देखेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन इज नॉट सो कॉस्टली, एनीवन विद लेस मनी में स्टडी कंटिन्यूअसली वी कैन गेट एडमिशन इन द बिग एंड पॉपुलर यूनिवर्सिटीज विद फ्यूअर फीस थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग। अदर स्मार्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू एनहेंस द, क्या बढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग के जरिए क्या बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। देन द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काजल ने आंसर सही दिया था। सपना दीदी 43 लाइक है यार, डिंपल भरद्वाज लिख रही हैं। सभी लोग लाइक कर देंगे वीडियो को, काफी लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। हाँ सौरभ तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत बढ़िया। सपना पटेल ने आंसर दिया है नंबर 1, जो कि एकदम करेक्ट है। इस क्लोज टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। सब लोग बताएंगे, सब लोग कमेंट करेंगे इस बार, ठीक है, ओके। बताइए क्या आंसर है। निशा अहरबार, ये तो पुराना कमेंट, जल्दी बताइए, आपके पास 10, 15, 20 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट देना है, ओके। देखो क्लोज टेस्ट अगर सॉल्व करना है तो रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, और डेली कम से कम एक क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करना ही है। काजल बोल रही है सेकंड, चलिए देखते हैं और बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे। सपना बोल रही हैं फर्स्ट, काजल सेकंड, जितने लोग ऑनलाइन है सभी कमेंट करेंगे। यस भार्गव ने लिखा सेकंड, ठीक, बाकी सभी आंसर देंगे। टू पार्टिकुलर, ठीक है, और बताइए। चलिए देखते हैं, तो अदर स्मार्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू एनहेंस द स्किल लेवल इन द पार्टिकुलर फील्ड, ठीक है। किसी पार्टिकुलर मतलब किसी खास फील्ड में स्किल प्रोवाइड करते हैं, क्या, कौन कराता है, स्मार्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ओके, ठीक, बहुत बढ़िया। सपना पटेल बोल रही हैं ठीक, 2 1 नहीं होगा, ओके, सेकंड आपका आंसर सही है। इस तरीके से आज की क्लास हमारी फिनिश होती हो, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, साथ में बने रहें। डेली क्लास आपकी 8 बजे ही होगी, जब भी होगी, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो बताइए। काजल ने लिखा है सपना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद साथियों। है शायरी के साथ एंड में भी शायरी, एक शायरी और हो जाए, चलिए फिर देशभक्ति जगा देते हैं कि वक्त जब भी आएगा तेरे लिए मेरे वतन, सुना है सौरभ, वक्त जब भी आएगा तेरे लिए मेरे वतन, ये जान भी देने का हम ऐलान कर देंगे, ऐ वतन तेरे लिए जान मेरी कुछ नहीं, 100 जन्म भी तेरे लिए कुर्बान कर देंगे। जय हिंद साथियों। सर फ्री क्लास ऑल करवा दो, फ्री क्लास ऑल करवा दो यार, जो भी लिखो थोड़ा ऐसे लिखा करो मुझे समझ आए, है ना। राधा इकबाल कंटिन्यू सर, जी बिल्कुल कंटिन्यू है, कल फिर आ जाइएगा इसी टाइम पे, ओके। आपकी क्लास रहेगी और जिसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। अभी आपको पेपर का एनालिसिस करवा दिया जिससे आपको एक लेवल पता चल सके, ठीक है। और कुछ किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो। काजल लिख रही हैं थैंक यू सर इतना अच्छा समझाने के लिए, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए
तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। एंड स्ट्रीम